तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एनीता निडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक जेल में होती है और उसका नेचर सबसे अलग होता है। तभी उसके पास एक नर्स आती है और उसे खाना खाने के लिए बोलती है, पर निडी तो उसे मारने लगती है और उसे बुरा भला भी कहती है और उसके ऊपर थूकती भी है। जिसके बाद निडी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर बहुत अंधेरा था। निडी बहुत चिड़चिड़ी होती है, तभी उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, जिसमें दिखाया जाता है कि निडी की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम जेनिफर जेनी होता है और वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की होती है। पर निडी इसकी तरह नहीं थी। जेनिफर बहुत मॉडर्न स्टाइल में रहती थी पर निडी नहीं, निडी तो बिल्कुल सिंपल स्टाइल में रहती थी। निडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप होता है, पर वो अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपनी फ्रेंड जेनिफर को टाइम देती थी। तभी जेनिफर निडी से बोलती है कि आज रात को एक बैंड परफॉर्म करने वाला है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो फिर निडी मान जाती है और जेनिफर के साथ जाने के लिए रेडी भी हो जाती है। रात हो जाने पर जब ये बैंड में जाते हैं तो इनकी मुलाकात निकोलस नाम के एक लड़के से होती है जो कि जेनिफर को पसंद आ जाता है और वो उससे बातें भी करने लगती है और निकोला ही उस बैंड को परफॉर्म करने वाला था। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो निडी चुपके से इनकी बातों को सुन लेती है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। अब निकोला परफॉर्म करना शुरू कर देता है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि पूरे हॉल में ही आग लग जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तभी हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि उसी में फंसी होती है और अभी तक कई लोग तो मारे जा चुके थे। निडी फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को उसमें से बचाकर लाती है और फिर ये दोनों बाहर आते हैं। तभी निकोला जेनिफर से बोलता है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। निडी जेनिफर को बहुत रोकती है पर जेनिफर उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उन लड़कों के साथ चली जाती है। अब निडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो उन अनजान लड़कों के साथ गई तो गई कैसे। उसके साथ ही निडी को लग रहा था आखिर जेनिफर के साथ क्या होगा, पर अब वो जेनिफर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे नहीं पता है कि वे लड़के कौन है और उसे कहाँ ले गए हैं। तो फिर निडी रोते हुए घर आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल लगाती है और इसके बारे में बताती है कि कैसे जेनिफर को कुछ लोग ले गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अब निडी चिप से बात कर ही रही होती है तभी उसे घर के बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, पर घर के बाहर तो कोई भी नहीं होता है और वो रिलैक्स हो जाती है तो उसे घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब वो दोबारा से जब घर के अंदर आती है तो उसे जेनिफर दिखाई देती है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है, जिसे देखने के बाद निडी खुश तो हो जाती है पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी जेनिफर फ्रिज को खोलती है और उसमें कच्चा मीट खाने लगती है। अब ये सब देखने के बाद निडी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और जेनिफर के मुंह से खून की पलटियां भी होती हैं। अब जेनिफर यहाँ से चली जाती है। दूसरा दिन हो जाता है और निडी उसी वाक़या के बारे में सोच रही थी। तभी उसके सामने जेनिफर आ जाती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल हालत में होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कल रात उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो और वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल हो जाती है। तभी इनका टीचर कल रात हुए एक्सीडेंट के बारे में सभी लोगों को बताता है और उस पर बहुत ज्यादा अफसोस भी करता है। इस बात पर जेनिफर अपने ही टीचर का मजाक उड़ा रही होती है और जेनिफर में कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं जिनको निडी पहचान लेती है और इन सभी बातों के बारे में अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है और वो ये भी बताती है कि कल रात जेनिफर मेरे घर आई थी और उसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था, पर चिप तो उल्टा निडी पर ही हंस रहा था और वो इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। दूसरी तरफ हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के को अपनी बातों में फंसा रही थी और वो लड़का इनकी फुटबॉल टीम का कैप्टन होता है। निडी उससे बोलती है, क्या तुम मेरे साथ जंगल में चल सकते हो? पर वो मना कर देता है, पर निडी उससे जिद करने लगती है और वो आखिरकार उसे जंगल ले ही जाती है। इसके बाद ये दोनों जंगल में आ जाते हैं, पर इस मोटी को क्या पता उसके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी देर हो जाने के बाद जेनिफर अपने असली वेश में आ जाती है और उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है और वो देखते ही देखते फुटबॉल टीम के कैप्टन को खा जाती है। तभी इस लड़के की चीखने की आवाज को एक आदमी सुन लेता है और जब वो जंगल में आता है तो उसे इस लड़के की लाश दिखाई देती है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है। दूसरे दिन निडी जेनिफर को कॉल लगाती है और वे दोनों बातें करते हैं। तभी निडी जेनिफर से बोलती है कि जिस दिन से वहाँ पर आग लगी थी उसी दिन से अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। तो फिर जेनिफर निडी से बोलती है कि तुम रिलैक्स करो, कुछ भी नहीं होने वाला। और जेनिफर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो निडी से ऐसे पेश आ रही थी मानो जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। तभी हम नोटिस करते हैं कि जेनिफर अपनी जीभ को चला रही है और वो भी लैडर से, पर उसे कुछ होता नहीं है। अब ऐसा चलते हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो जाता है और यहीं पर हम जेनिफर को देखते हैं जो कि पहले की जितनी एनर्जेटिक और पावरफुल नहीं होती है। तभी स्कूल में एक लड़का आता है और जेनिफर को सिनेमा में जाने का ऑफर करता है तो फिर जेनिफर उसे मना कर देती है और जेनिफर उससे बोलती है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें एक घर में आना पड़ेगा जो कि मैं बताऊंगी। रात हो जाने पर ये लड़का उस घर में पहुंच जाता है जो कि दिखने में बहुत डरावना था। तभी यहाँ पर जेनिफर भी आ जाती है और वो इस लड़के को कच्चा ही खा लेती है, जिसके साथ ही हम जेनिफर का डरावना रूप भी देखते हैं जो कि बहुत भयानक तरीके से उसे खा रही होती है। अचानक निडी की आँख खोल जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद जेनिफर कोई खतरे में है, तो वो जेनिफर को बचाने के लिए अपनी कार से निकल जाती है। रास्ते में उसे जेनिफर दिखाई देती है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है और वो निडी की कार पर हमला कर देती है और उसके सामने वाले शीशे को तोड़ देती है। निडी जब
जब डरते हुए अपने घर में आ जाती है तो उसे घर में जेनिफर दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद निडी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जेनिफर को तो मैंने थोड़ी देर पहले अपने घर के बाहर देखा था, अब ये यहाँ पर कैसे आई। तो फिर जेनिफर निडी से बोलती है कि रिलैक्स निडी, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है और मुझ में क्या क्या बदलाव आए हैं, वो सारी बातें मैं तुम्हें आज क्लियर कर दूंगी। तो फिर जेनिफर निडी को बताती है कि ये सब मेरे साथ उसी दिन से हो रहा है जिस दिन से निकोलाई और उसकी टीम मेरे को उस वैन में लेकर गए थे। दरअसल वे सभी लोग एक झरने के पास रुके होते हैं और वे एक डेविल को पूजा करते थे। वो डेविल को इसलिए पूजा करते थे क्योंकि वो अपने म्यूजिक करियर में सक्सेस पाना चाहते थे। तभी निकोलाई जेनिफर से पूछता है क्या तुम वर्जिन हो, तो फिर जेनिफर उसे बोलती है कि हाँ मैं वर्जिन हूँ। तो फिर निकोलाई रेडी हो जाता है जेनिफर की बलि डेविल को देने के लिए, जिसकी वजह से उसे अपने म्यूजिक करियर में सक्सेस मिलेगी। तो फिर वो जेनिफर को मारकर उसे झरने में फेंक देता है, पर असल में जेनिफर एक वर्जिन नहीं होती है और वो वर्जिन ना होने की वजह से जिंदा हो जाती है, पर उसके ऊपर एक डीमन हावी हो जाता है और इसके साथ ही निकोलाई और उसकी टीम मेंबर्स की तो तरक्की हो जाती है और उनको डेविल ने सक्सेस होने का वरदान दे दिया था। जब मरने के बाद जेनिफर की आंख खुलती है तो उसको बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है। यहाँ से नजदीक ही निडी का घर होता है, तो फिर जेनिफर भी निडी के घर आने का फैसला करती है क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी। अब ये सारी बातें बताने के बाद निडी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो फिर जेनिफर निडी को एक प्रूफ देती है और अपने हाथ को काटती है, जो कि थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। अब निडी को यहाँ पर एक डाउट हो रहा था कि आखिर जेनिफर मुझे ही ना खा जाए। तो फिर जेनिफर निडी से बोलती है कि रिलैक्स, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, और वो यहाँ से चली जाती है। जेनिफर खिड़की में से कूदती है जो कि 2-3 मंजिल ऊपर होता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता है। दूसरा दिन हो जाता है और निडी इनके बारे में ही किताबों को पढ़ रही होती है। निडी पैरानॉर्मल किताबों को पढ़ रही होती है जिसमें वो देखती है कि अगर जेनिफर को डेविल से छुटकारा पाना है तो उसके सीने में चाकू को घोंपना होगा, नहीं तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। और उस दिन निकोलाई से गलती हो जाती है क्योंकि वो जेनिफर को वर्जिन समझ रहा था, पर निकोलाई तो सक्सेस हो जाता है, पर जेनिफर के ऊपर डीमन हावी हो गया था और वो इसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड चिप को भी बताती है, जो कि उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। और निडी चिप को ये भी बताती है कि जेनिफर के लिए इंसानों को खाना एक आम बात है और अगर वो इंसानों को नहीं खाएगी तो वो पहले की तरह खूबसूरत और जवान नहीं रह पाएगी। इसके साथ ही निडी को अपने बॉयफ्रेंड की भी फिक्र हो रही थी कि आखिर जेनिफर उसे ही न खा जाए। दूसरे दिन कॉलेज में एक फंक्शन होता है जिसमें सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं, जिसमें निडी भी आई होती है, पर अभी तक उसे अपना बॉयफ्रेंड कहीं भी दिखाई नहीं दिया था और उसे जेनिफर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घबरा जाती है और उसके मन में बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। तो फिर वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को बचाने का फैसला करती है और उसके घर की तरफ भागने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि चिप तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकला है। जिसे सुनने के बाद वो बुरी तरह डर जाती है और चिप को ढूंढने के लिए द्वारा से निकल जाती है। तभी हमें चिप को दिखाया जाता है जो कि जेनिफर के साथ होता है और वो भी एक भयानक जंगल में। और यहीं पर जेनिफर चिप से बोलती है कि निडी तुम्हें धोखा दे रही है, पर चिप को पता होता है कि निडी मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकती और वो जेनिफर से ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद जेनिफर चिप को एक लेक के नजदीक लाती है और उसे अपनी बातों में सेड्यूस करती है, पर चिप उसे इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से जेनिफर को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद जेनिफर चिप को लेकर उसी पूल में गिर जाती है और इन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है, जिसके बाद निडी भी आ जाती है और वो ऐसा होते हुए देख लेती है। तभी जेनिफर चिप के गले पे बुरी तरह काट लेती है, जिसके बाद चिप का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। यहीं पर निडी भी अपने बॉयफ्रेंड चिप को बचाने के लिए पूल में गिर जाती है और उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। तभी जेनिफर निडी से बोलती है कि अच्छा होगा तुम बीच में ना आओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। तभी जेनिफर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और आसमान में उड़ जाती है। तभी निडी जेनिफर से बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर ये दोनों मिलकर जेनिफर के शरीर में एक भाले को घुसा देते हैं और वो भी आर पार, जिसकी वजह से जेनिफर की शक्तियाँ कम पड़ जाती हैं और वो भी बेहोश हो जाती है। और यहीं पर हम चिप को देखते हैं जो कि मरने की हालत में होता है। निडी चिप के नजदीक बैठी होती है और वो बहुत रोती भी है, पर अब निडी कुछ भी नहीं कर सकती, तो वो रोते हुए अपने घर आ जाती है और चिप की यादों में रोने लगती है। पर उसे चिप का बदला लेना होता है, तो वो जेनिफर के घर जाती है और जाते ही जेनिफर को मारने लगती है। पर जेनिफर भी हार मानने वालों में से नहीं होती है और वो निडी की गर्दन पर काट लेती है। पर निडी जैसे तैसे करके उसके सीने में चाकू को घुसा देती है, क्योंकि उसने किताब में पढ़ा होता है। और ऐसा करते ही जेनिफर की भी डेथ हो जाती है और उसे डीमन छोड़ देता है। तभी यहाँ पर जेनिफर की मॉम आ जाती है और वो जेनिफर की डेथ को देख लेती है जो कि निडी ने की होती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हमें निडी को एक जेल में दिखाया जाता है और अब निडी की हालत भी कुछ इस तरह हो जाती है क्योंकि उसके गले पर जेनिफर ने काट लिया होता है और उसके अंदर भी शैतानी ताकतें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ जाती है और इस जेल में से फरार हो जाती है। और वो उसी झरने के पास आती है जहाँ पर जेनिफर को मारा होता है और वो उसी चाकू को उठा लेती है और जेनिफर की मौत का बदला लेने के लिए निकल जाती है। फिर हमें निकोलाई और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में बैठकर अय्याशी कर रहे होते हैं और इन सभी लोगों की किसी रहस्यमय तरीके से डेथ हो जाती है, पर इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि निडी ने किया होता है।
क्योंकि वो जेनिफर के बदले को लेना चाहती थी। तभी हमें सीसीटीवी कैमरे में नीडी दिखाई जाती है जो कि कमरे की तरफ आ रही थी और इससे साबित हो जाता है कि इन सभी लोगों की मौत नीडी ने ही की होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप यहाँ तक देख ही रहे हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।